जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल रात की उनकी एनर्जी कैसी रही है, आपके पार्टनर की आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, इस पर ये वीडियो है। ये सबके लिए है, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन फ्लेम, चाहे अपने स्पाउस के लिए देख रहे हो, कोई भी हो, पर जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, आप उनका ही मन में ध्यान करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी उन्हीं को रिसीव हो। और टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी, 1 महीने, 1 साल, 10 साल, तभी आपसे रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहली एनर्जी जो रिसीव हुई है आपके पार्टनर की, जैसे लग रहा है कि उनको कोई ड्रीम आया है आपके साथ यूनियन का, आपके साथ शादी का, मैरिज का, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा है, या तो किसी शादी में गए हों, किसी एंगेजमेंट में गए हों, या फिर कहीं ऐसी जगह गए हों जहाँ पे कुछ ऐसे देखे हों कपल जिनकी नई नई शादी हुई है। मतलब आपके साथ यूनियन का वो सपना देखे हैं कल, और नो कांटेक्ट है, सप्रेशन है, तब भी सडनली उनके सोच में, उनकी एनर्जी में चेंज आया है। वो बड़े ही पॉजिटिव तरीके से अपने यूनियन को सोच रहे हैं, और उसके लिए जैसे जब आपको सोच रहे हैं करंट में ना, तो उनको ना तो बीच के कोई ब्लॉकेजेस याद आ रहे हैं, ना कोई आर्गुमेंट याद आ रहा है, ना ही कोई ऐसी बातें जो कभी उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपकी बातें उनको हर्ट की हैं। मतलब वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उनके लिए कि सडनली सब कुछ जैसे ब्लर सा हो गया है, सब कुछ धूमिल हो गया है। अगर कुछ दिख रहा है स्पष्ट, तो वो आपको देख रहे हैं, आपकी छवि दिख रही है, और आपके साथ अपना यूनियन देख रहे हैं। एक एनर्जी और रिसीव हो रही है, कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो रिमूव हो रही है, रिलीज हो रही है। चाहे तो एनर्जेटिक रूप से उनका कर्मा रिलीज हुआ है, तो इसलिए रिलीज हो रही है, यूनिवर्स ऐसा कर रहा है, क्योंकि उनके साथ का जो कार्मिक बॉन्ड था, जो कार्मिक सर्कल था, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। उनको जितने ट्रिगर मिलने थे, जितने पेन मिलने थे, और जितना लाइफ का लर्निंग लेसन सीखना था, वो लगभग जैसे सीख चुके हों। तो अब धीरे धीरे क्रमशः उनके लाइफ से ऐसी एनर्जी रिलीज हो रही है। देखिए, एनर्जेटिक रूप से जो चीज़ें होती हैं ना, तो उसमें ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल रूप से ही उनके लाइफ से कोई चला जाए। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे फैमिली के रिलेशन होते हैं कि दूर नहीं जा सकते, पर एनर्जेटिक रूप से उनसे वो डिटैच हो जाएंगे, और उनके मन में कुछ वैसी न फीलिंग रहेगी। और जब अटैच नहीं रहेंगे, तो जो कार्मिक लोग होते हैं, तो उनसे जो हमें निगेटिव एनर्जी मिलती है, और निगेटिव एनर्जी मिलने से जो मन नकारात्मक हो जाता है, और वो आप पर, मतलब कार्मिक से निगेटिव एनर्जी लेकर के, रिसीव करके, क्योंकि उनसे अटैच रहते हैं पार्टनर आपके, तो वो फिर उसका इफेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ट्रू लव में हो, कहीं ना कहीं आप इनर वर्क कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस कार्मिक से अधिक स्पिरिचुअल हो, तो वो आपके ऊपर अटैक करता है। और इससे इस रिश्ते में आती है एक दूरी, एक किसी न किसी तरह से एक डिटैचमेंट, किसी न किसी तरह से ब्लॉकेजेस, और एक सप्रेशन, एक 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 पेनफुल सिचुएशन इसमें तैयार होता है, जिसमें समझ में ही नहीं आता कि मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जो भी आप रीडिंग देख रहे हैं ना, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि ऐसे पेनफुल सिचुएशन बन जाती है पार्टनर को लेकर के कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अनायास ही आपके सामने की सारी परिस्थितियां चेंज हो जाती हैं, जो कि आपके अनुकूल रहती हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं जब आपके पार्टनर कार्मिक से अटैच में रहते हैं, और उनकी निगेटिव ऊर्जा आप पर देते हैं। इसीलिए कभी भी बोला जाता है कि किसी के भी साथ रहो, जब आप उनसे रिलेशन में हो, ट्रू लव में हो, एक कनेक्शन फील कर रहे हो, तो फिर भी अंदरूनी रूप से मोह नहीं करना चाहिए। इनर वर्क हमें यही सिखाता है कि सबसे डिटैच की एनर्जी में रहो, सबसे। ये सुनना आसान है, पर करना उतना ही कठिन होता है।
पर जब ये फल इसका मिल जाता है कि एक किसी से डिटैच की एनर्जी में रह करके भी उससे अनकंडीशनल लव करो, तो उतना ही सुखदाई, उतना ही मधुर, उतना ही आनंददायक और उतना ही वह डिवाइन लव हो जाता है। बस इसका प्रोसेस कठिन होता है, एक तपस्या की तरह होती है, साधना की तरह होती है, इनर वर्क से डिटैचमेंट की एनर्जी में आना हर किसी से। और जिस समय आप इसको अचीव कर लेते हो ना, तो आप संत हो जाते हो। आप उसको, यूनिवर्स आपको वो पद दे देते हैं, चाहे आप गृहस्थ में रहो, चाहे आप कितने लोगों के भीड़ में रहो, लेकिन आपकी सोल एक संत की, एक तपस्वी की हो जाती है। इसीलिए तो इसको डिवाइन लव कहते हैं। फिर आपके अंदर जो प्रेम प्रस्फुरित होता है वो सबको प्रकाशित करता है, क्योंकि आप डिवाइन से अटैच होते हो ना, डिवाइन से कनेक्ट होते हो ना, तो डिवाइन सोल सबके अंदर है। ये एक भगवान की एक प्रक्रिया है, एक सिस्टम है सृष्टि में सबको अनकंडीशनल लव देने का। और इसलिए अभी आपके पार्टनर के लाइफ से कार्मिक रिलीज हो रहे हैं, तो आप उनके अंदर एक बदलाव देखोगे, एक ऐसी एनर्जी देखोगे कि जैसे उन्हें ये समझ में आएगा कि आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलना चाहिए। अचानक से सडनली आपका रिस्पेक्ट करने लगना, आपकी बातों को गंभीरता से सुनना, आपकी बातों को इग्नोर नहीं करना, आपसे रन नहीं करना, आपकी बातें उनके दिमाग से ज़्यादा दिल तक प्रभाव करेंगी। मतलब वो सुनना चाहेंगी और सुन करके उसे फॉलो करना चाहेंगे, उसे कंप्लीट करना चाहेंगे कि ये ऐसा कह रही है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और ये चीज़ें पूरी पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं कि किसी सेल्फिश में या किसी स्वार्थ में या किसी लोभ में ऐसा करेंगे। वो पूरा उनका इंटेंस जो रहेगा पूरा जेन्युइन रहेगा आपको लेकर के। और ये इसलिए हो रहा है कि उनके लाइफ से कोई बहुत बड़ा कार्मिक रिलीज हो रहा है और उसको उन्होंने भोगा है। मतलब जो एक भोग दंड होता है ना, जिसको कहते हैं कि कार्मिक फेस करना, उसको उन्होंने जिया है, उस पेनफुल सिचुएशन से निकले हैं। तो उसके बाद तो सिर्फ सजा ही नहीं देते भगवान, हमें हमारे ही कर्मों का सब फल मिलता है। तो सिर्फ सजा ही नहीं, दंड ही नहीं मिलता, जब वो रिलीज हो जाता है तो हमें खुशियाँ भी मिलती हैं, अपार खुशियाँ मिलती हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग भी मिलती हैं, बहुत सारी मिराइकल भी हमारे लाइफ में होते हैं। आपके पार्टनर की रात कल की एनर्जी ऐसी ही मुझे भी रिसीव हुई है कि एक जैसे सूर्योदय हो रहा है और कोई उसी पाथ पर एक राह चली जा रही है और उधर सूरज आसमान के ऊपर बढ़ता जा रहा है और वो आपके पार्टनर के ऊपर उस प्रकाश से वो नहा ले रहे हैं। मतलब पूरे प्रकाश में वो पूरे डूब जा रहे हैं। एक ऐसा विज़न दिख रहा है, एक ऐसा मुझे आभास हो रहा है और ऐसी एनर्जी मैं रिसीव कर पा रही हूँ जैसे कि हो सकता है कि कोई विजडम, कोई ज्ञान, कोई स्पिरिचुअल ज्ञान या फिर कोई ऐसा उनके लाइफ में कोई हीलर, कोई ज्योतिषी, कोई गुरु, कुछ किसी के शरण में जैसे वो जा रहे हों, जैसे उनकी सोल उनको धक्का दे रही है, पुश कर रही है उस तरफ जाने के लिए। वैसे भी जब डार्क नाइट की कंडीशन से निकलता है सोल तो उसे फिर स्पिरिचुअलिटी ही हील कर पाती है, उसे भर पाती है, उसे सहला पाती है, उसको प्रेम दे पाती है और उसको एक नया जीवन दे पाती है। तो अभी करंट की एनर्जी आपके पार्टनर की ऐसी आई है, बहुत पॉजिटिव आपको लेकर सोच रहे हैं, यूनियन के सपने देख रहे हैं पर वो सपने जैसे नहीं हैं, रियल में जैसे देख रहे हैं। चाहे हारमोनियस रियूनियन हो, चाहे 3D लाइफ में परमानेंट रियूनियन हो, आप लोग इसको क्लेम कर सकते हैं क्योंकि बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी डिवाइन से कनेक्ट ऐसी एनर्जी जैसे मैं रिसीव कर पा रही हूँ। तो आप लोग इसको क्लेम करें और एंजल नंबर 1111 और जो भी आपको एंजल नंबर लकी लगता हो उसको लेकर के क्लेम करें और डिवाइन को ग्रेटिट्यूड ज़रूर करें, क्योंकि हर किसी की जो अंतिम लक्ष्य होता है ईश्वर की प्राप्ति ही होता है। तो अगर आपके पार्टनर उस स्टेज पर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सोल आगे बढ़ रही है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है, एक आपके लिए गुड न्यूज़ ही है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो भी देखिए रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी एक चाह, उनकी प्रतीक्षा, उनकी वेटिंग यही रहती है कि उनके पार्टनर अवेकन हो और उनकी तरफ आएँ। अवेकन सोल होती ही कुछ और है, उनकी बात ही अलग होती है।
ना कोई ट्रिगर मिलता है उनसे, ना कोई पेन मिलता है, ना ही कोई ईगो रहता है, ईगो क्राइसिस होता है, कुछ रहता ही नहीं। जो भी अवेकन हो चुके हैं, जिनका रियूनियन हो चुका है, उनसे कभी मिले तो आपको समझ में आएगा कि कितना मधुर और कितना सुंदर समय चलता है और एक लय में चलता है। अब वहाँ कोई किसी को ट्रिगर नहीं, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं, किसी के साथ कोई ऑन ऑफ की सिचुएशन नहीं, और सबसे बड़ी चीज़ अहंकार नहीं। ईगो खत्म तो समझ लीजिए फिर एक नया जीवन शुरू होता है, जो कि बहुत ही कष्ट से, बहुत तपस्या के बाद ये समय मिलता है किसी भी सोल को। तो ऐसी एनर्जी है और आप लोग ज़रूर क्लेम करें, और जो जैसा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करें, किसी भी रिलीजन के हों, अपने पावर ऑफ सोर्स को ग्रेटिट्यूड करें कि आपके लाइफ में ऐसा पल आ रहा है, क्योंकि वो जिसमें जा रहे हैं वो चेंज, वो एनर्जी आप उनसे जुड़े हुए हो तो आपके अंदर ज़रूर दिखेगी। आपके भी चेहरे पे एक आभा, एक चमक, एक कांति, एक आँखों में चमक, एक उम्मीद अब अनायासी आपके हृदय में उपजने लगेगी। भगवान श्री कृष्णा, राधा रानी आप सबको बहुत सारा प्यार दें। महादेव आदिशक्ति आप सबका रियूनियन करवाएं। जय श्री कृष्णा। कुछ भी पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन पेड होता है। आप अपने लाइफ से, करियर लाइफ से, किसी भी चीज़ से जुड़े, कुछ भी स्पिरिचुअलिटी से आप वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जहाँ आपको कंफर्ट लगे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पे, वहाँ मैसेज कर सकते हैं और उसका डिटेल देख सकते हैं, जो भी उसका चार्ज है। जय श्री कृष्णा।